10 जून 2025। मैं कुरुक्षेत्र की उस पुरानी जमीन पर खड़ा था जहां की खामोशी में एक बहुत पुरानी जंग की गूंज सुनाई दे रही थी। हवा शांत थी, फिर भी मुझे दूर से टकराते हथियारों और योद्धाओं की आवाजें लगभग सुनाई दे रही थीं। मेरे पैरों के नीचे की जमीन वीरता, धोखे और धर्म के संघर्ष की कहानियां फुसफुसा रही थी। आज खेत शांत हैं, लेकिन अतीत एक परछाई की तरह ठहरा हुआ है। मैंने आसमान में जवाब ढूंढते हुए ऊपर देखा। महाभारत का असली संदेश क्या है? मैंने हवा में फुसफुसाया, एक संकेत की उम्मीद में। मेरा सवाल हवा में था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़े आदमी को देखा। उनके चेहरे पर समझदारी की लकीरें थीं, उनकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसने मेरे बेचैन दिल को सुकून दिया। मैं पास गया, हाथ जोड़े और आदर से बैठ गया। साधु मुस्कुराए, जैसे वे मेरी परेशानी पहले से ही जानते थे। उन्होंने धीरे से कहा, तुम युद्ध में मतलब ढूंढ रहे हो, लेकिन बाहर देखो। महाभारत हमारे अंदर हर दिन घटित होती है। यह शरीर, यह जीवन तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। उनकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने भ्रमित होकर पूछा, मेरा शरीर कुरुक्षेत्र है? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। सबसे बड़ी लड़ाइयां दिल में लड़ी जाती हैं, अच्छे इरादों और बुरी इच्छाओं के बीच। यह शाश्वत महाभारत है। उन्होंने जमीन की ओर इशारा किया। यह मैदान एक प्रतीक है। असली कहानी तुम्हारे अपने अंदर के राज्य के बारे में है। पांडव और कौरव सिर्फ पुराने योद्धा नहीं हैं, वे तुम्हारे अंदर की शक्तियां हैं जो नियंत्रण के लिए लड़ रही हैं। महाकाव्य को समझने के लिए अंदर देखो, अपनी चेतना के लिए लड़ने वाली सेनाओं को पहचानो, तभी कुरुक्षेत्र का असली संदेश सामने आएगा। मैंने सुना, मेरे आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई क्योंकि उनके शब्द मेरे अंदर घर कर गए। मैं मंत्रमुग्ध होकर झुक गया। मेरे अंदर पांडव और कौरव कौन है? 5 पांडव तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं, सच्चाई, शक्ति, इच्छा, सुंदरता और ज्ञान। कौरव तुम्हारी बुराइयां हैं, अहंकार, गुस्सा, लालच। यह युद्ध बाहर नहीं, मेरे भीतर था। असली जीत है अंदर की शांति। इस अंदरूनी युद्ध में, मैंने पूछा, हमें कौन गाइड करता है? पांडवों के पास कृष्ण थे। साधु मुस्कुराए, उनकी आंखें चमक उठीं। कृष्ण सिर्फ अतीत की हस्ती नहीं है, वे तुम्हारे अंदर की शाश्वत दिव्य चेतना है, तुम्हारा सच्चा स्व। तुम्हारा शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। तुम व्यक्तिगत आत्मा अर्जुन हो। अगर तुम लगाम अपने अहंकार को सौंप देते हो तो रथ विनाश की ओर मुड़ जाता है, लेकिन अगर तुम अपने अंदर के कृष्ण, अपनी दिव्य बुद्धि को समर्पित कर देते हो तो तुम्हें जीत मिलती है। मुझे शांति की एक लहर महसूस हुई। कृष्ण कोई बाहरी देवता नहीं है, बल्कि अंदर के शांत साक्षी है जो हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। गीता सिर्फ कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे उच्च स्व के बीच का संवाद है। कुंजी है अपने अंदर के कौरवों, अहंकार, डर, इच्छा के शोर को शांत करना, ताकि तुम कृष्ण के कोमल मार्गदर्शन को सुन सको। वह कभी चिल्लाते नहीं, सिर्फ फुसफुसाते हैं। वह नेतृत्व करते हैं, कभी जबरदस्ती नहीं करते। समर्पण जीवन के युद्ध क्षेत्र में मार्गदर्शन करने के लिए अपनी अंदरूनी बुद्धि पर भरोसा करना है। मैं समझा, असली सारथी अंदर है। मैंने पूछा, अगर पांडव, कौरव और कृष्ण अंदर हैं, तो दूसरे महान पात्रों का क्या? साधु पीछे झुक गए, गहरे प्रतीकों को उजागर करते हुए। भीष्म तुम्हारी गहरी जड़ें जमाए हुए आसक्तियां और पुरानी आदतें हैं, नेक, लेकिन परंपरा और अहंकार से बंधे हुए, अक्सर तुम्हारी बुराइयों का समर्थन करते हुए। द्रोणाचार्य तुम्हारा सांसारिक ज्ञान और कौशल है, शक्तिशाली, लेकिन आसक्ति और घमंड से विभाजित। उनका बेटा अश्वत्थामा बदला लेने की लिंगरिंग इच्छा है। कर्ण अंदर का दुखद नायक है, तुम्हारी छिपी हुई क्षमता, घमंड और पहचान की जरूरत से प्रेरित। उसकी महानता रिजेंटमेंट और अहंकार से दागी है। युद्ध का मैदान ही तुम्हारा शरीर है, इस अंदरूनी नाटक का मंच। अर्जुन व्यक्तिगत आत्मा है जो सही करने के लिए संघर्ष कर रहा है। युद्ध की शुरुआत में उसकी निराशा वह भ्रम है जो हर साधक अपनी अंदरूनी लड़ाइयों का सामना करते समय महसूस करता है। हमें अपनी आसक्तियों,
आदतों और अहंकार प्रेरित अच्छाई से लड़ना चाहिए ताकि सच्ची स्पष्टता मिल सके। महाभारत के पात्र सभी हमारे अंदर हैं। अचानक सब कुछ समझ में आ गया। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह मानव स्वभाव का एक नक्शा है। मैंने कहा, तो असली जीत रिश्तेदारों को हराने या राज्य जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद पर काबू पाने के बारे में है। साधु ने सिर हिलाया। बिल्कुल, युद्ध आत्मनियंत्रण का एक रूपक है। अनुशासित इंद्रियां अनियंत्रित इच्छाओं पर विजय प्राप्त करती हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार विवेक है, वास्तविक को अवास्तविक से अलग करने की क्षमता। दूसरा है अनासक्ति, परिणामों से अनासक्ति के साथ कार्य करना। अर्जुन की तरह अपनी पूरी ताकत से लड़ो, लेकिन इनाम की लालच या हार के डर के बिना। इस अंदरूनी युद्ध में साहस की जरूरत होती है। तुम्हारा अहंकार दुर्योधन की तरह विरोध करेगा। तुम्हारा गुस्सा दुशासन की तरह तुम्हारी शांति चुराने की कोशिश करेगा। तुम्हारी आसक्तियां भीष्म की तरह तुम्हें बांधेंगी। जीत निरंतर अभ्यास और अटूट अनुशासन से आती है। कृष्ण तुम्हारी दिव्य चेतना को अपना सर्वोच्च कमांडर बनने दो। हर दिन लगाम सौंप दो और पूछो, यहां धर्म का मार्ग क्या है? यही तुम्हारे अंदर के कौरवों पर विजय प्राप्त करने और अंदर शांति स्थापित करने की कुंजी है। जैसे ही कुरुक्षेत्र पर सूरज ढला, मेरे अंदर एक गहरी शांति छा गई। युद्ध का मैदान अब मौत की जगह नहीं था, बल्कि आशा और परिवर्तन का स्थान था। मैंने पूछा, तो क्या युद्ध का अंत, पांडवों की जीत, आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है? क्या वह ईश्वर को पाना है? साधु की आंखें चमक उठीं। हाँ, सच्ची जीत यह महसूस करना है कि तुम शरीर, मन या अहंकार नहीं हो। तुम शाश्वत आनंदमय स्व हो। जब युद्ध समाप्त होता है और इंद्रियां शुद्ध और नियंत्रित होती हैं, तो अलगाव का भ्रम मिट जाता है। तुम ईश्वर को ढूंढते नहीं हो। तुम महसूस करते हो कि तुम हमेशा से दिव्य थे, एक इंसान की भूमिका निभा रहे थे। यही महाभारत का अंतिम संदेश है। अज्ञान से जागो, अपने अमर स्वभाव को पहचानो और अंदर शांति का राज्य स्थापित करो। साधु खड़े हो गए। उनकी आकृति गोधूली में चमक रही थी। अपने अंदर के कुरुक्षेत्र से मत डरो। संघर्ष को विकास के मार्ग के रूप में स्वीकार करो। अपने दिव्य स्व को अपना सारथी बनाओ और जीत निश्चित है। इन शब्दों के साथ वे गोधूली में ओझल हो गए। मुझे अकेले खामोशी, सूर्यास्त और अंदर जागी एक नई सच्चाई के साथ छोड़ गए।